नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हिंदुस्तान में धन को लक्ष्मी कहा गया है और आपको धन मिलता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, लक्ष्मी जी घर में आ गई। लक्ष्मी जी के साथ गणपति को भी पूजा जाता है और कहते हैं कि शुभ लाभ हो गया जब गणपति और लक्ष्मी की एक साथ पूजा होती है। लेकिन आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रुपए पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर प्रिंट करने का सुझाव दिया तो हंगामा मच गया। हंगामा लक्ष्मी गणेश की नोटों पर तस्वीर से कहीं ज्यादा इस बात को लेकर मचा कि केजरीवाल जी को क्या हो गया है और क्या अब ये हिंदू के हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल का हिंदू विरोध जग जाहिर है और वो अब गुजरात में वोटों के लिए ढोंग कर रहे हैं, तो उधर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। सवाल पब्लिक का आज ये उठता है कि क्या केजरीवाल ने बीजेपी के सामने हिंदुत्व का बड़ा ताव चल दिया? क्या हिंदू विरोधी छवि पर केजरीवाल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और 2017 के जनेऊधारी राहुल गांधी के बाद 2022 के लक्ष्मी गणेश वाले केजरीवाल का गुजरात और आगे 2024 में बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? यही है आज पब्लिक के सवाल। दर्शकों, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि इसी साल जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आ गए थे और उनसे कहा था कि समाजवादी सरकार बनेगी। अब सपना गलत था या कृष्ण जी गलत एड्रेस पर चले गए, ऐसी सरकार बनी तो नहीं। और अब जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव होने वाला है तब अरविंद केजरीवाल के मन में रुपए पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर रहे ऐसा भाव जग गया है। तो सबसे पहले आप सेक्युलर झाड़ू उठाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। वाह, कमाल है, क्या भाव है, पूजा में भी पॉलिटिक्स। केजरीवाल का ये बयान आया तो राजनीतिक दलों से लेकर सोशल मीडिया ने केजरीवाल के सामने उनकी ही राजनीति के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। अभी हाल ही में केजरीवाल को अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को दिल्ली सरकार से हटाना पड़ा क्योंकि वो हिंदू विरोधी शपथ दिलवा रहे थे अपने सपोर्टर्स को। और आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया के पुराने बयान भी सामने आए जिसमें वो भगवान की कथा में महिलाओं के शोषण का दावा कर रहे थे। खुद केजरीवाल ने फरवरी 2016 में एक कार्टून को ट्वीट किया था। इस कार्टून में हनुमान जी की तरह उड़कर पूंछ वाला तिलकधारी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहा था कि मैंने जेएनयू में आग लगा दी। 20 मार्च 2019 को केजरीवाल ने ट्वीट किया था जिसमें स्वास्तिक जैसे चिन्ह को झाड़ू से भगाया जा रहा है। अब दर्शकों, स्वास्तिक का हिंदू धर्म में क्या महत्व है ये आप सब जानते हैं। गृह प्रवेश में, लक्ष्मी पूजा में, कहीं पर भी स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाया जाता है। अब उस पर झाड़ू फिर रहा था। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी की सफाई थी कि यह स्वास्तिक नहीं, नाजी हिटलर का सिंबल था।
लेकिन नाजी हिटलर के सिंबल में ऐसा गोल बिंदु नहीं हुआ करता था। 4 बिंदु वाले स्वास्तिक सिर्फ हिंदू धर्म के होते हैं। वैसे पिछले 8-9 साल की केजरीवाल की सियासत में हिंदू विरोध के साथ साथ सेक्युलर राजनीति के दोनों छोर देखने को मिले हैं। वो दिवाली पर पटाखे जलाने को बैन करके जेल भेजने का इंतजाम भी करते हैं, तो गुजरात में कहते हैं कि मेरा जन्म कंस का वध करने के लिए हुआ है। मैं केजरीवाल के इस राजनीतिक चरित्र के दोनों पहलू आपको बताने के लिए उनके पुराने बयानों को सुनाना चाहता हूं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। केवल और केवल इतनी मनाही है कि किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। अपने अपने घर में मनाते हैं ना इस बार छठ पूजा। अयोध्या में अगले साल भगवान श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन मंदिर देखने जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं। गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आप सब लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन करा के लाएंगे। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। इनके पास पूरी ताकत है, इनके पास पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, सीबीआई है, ईडी है। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण है। अब केजरीवाल के बयानों को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? ना इधर के ना उधर के हैं, रुख हवाओं का जिस तरफ का हो बस उधर के हैं, वोट जिससे मिले उधर के हैं। ये मैं नहीं, आज केजरीवाल के विरोधी कह रहे हैं। बहरहाल बात रुपए पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छपने की हुई तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूं। 2014 में तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में कहा था कि आरबीआई पैनल ने गांधी के अलावा किसी और नेता की तस्वीर करेंसी नोट पर छपने का विरोध किया था, क्योंकि भारत के मूल्यों को गांधी के अलावा और पर्सनालिटी बेहतर तरीके से नहीं पेश कर सकती। अरुण जेटली जिस आरबीआई पैनल की बात कर रहे थे उसका गठन 2010 में हुआ था। सितंबर 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने करेंसी नोट्स पर गांधी के साथ नेताजी की तस्वीर प्रिंट करने को लेकर दाखिल याचिका भी खारिज कर दी थी। और अप्रैल 2022 इसी साल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी नेताजी की फोटो को करेंसी नोट पर छापने की पीआईएल को नामंजूर कर दिया था। जून 2022 में आरबीआई ने भी उन रिपोर्ट्स का खंडन किया था कि नोट्स में गांधी की तस्वीर किसी और नेता के साथ बदल दी जाएगी। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी ने अचानक ये स्टेटमेंट दे दिया कि नोट पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर छापो? कमाल है। ऐसा नहीं है कि रात में सपने में कुछ आया तो सुबह बयान दे दिया। टीम केजरीवाल ने पूरा काम किया होगा, फिर केजरीवाल जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तब जाकर सपना दुनिया को बताया गया। अब केजरीवाल पर क्या कांग्रेस क्या बीजेपी सब आग बबूला हो रहे हैं। मैं आपको इन सब के बयान सुनवाती हूँ। सुनो। वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है
जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। कि पहले हम लोग बार बार कहते थे ये बीजेपी की बी टीम है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है सामने सामने। पहले क्या था, बी टीम करके ये कांग्रेस वोट खींच लिया करता था। गुजरात में ये मुसीबत में आ गए, इनको एक एजेंडा देके गुजरात भेजा गया, तो वहां पता चला कि कांग्रेस के छोड़ो ये बीजेपी के ही छोटे मोटे वोट काट रहा है, तो इसको लगा कि अब बीजेपी का पैंतरा खेलना पड़ेगा। इस व्यक्ति की कोई भी अपने अंदर में कोई ना निष्ठा होती है, ना कोई इसकी सोच होती है। करेंसी नोट्स पर सबसे पहले गांधी जी की तस्वीर उनकी बर्थ सेंटिनरी यानी 1969 में आई। उस साल सेवाग्राम में बैठे गांधी की तस्वीरें करेंसी नोट्स पर छापी गई थी। यहां मैं आपको बता दूं कि 1950 में जब भारतीय प्रतीक चिन्हों के साथ करेंसी नोट्स पहली बार छपे, तब उस पर सारनाथ का लायन कैपिटल था। 1987 में पूरी तरह महात्मा गांधी सीरीज के करेंसी नोट्स छपने शुरू हुए और तब से जितनी बार भी रुपए की डिजाइन में बदलाव हुआ, उनमें गांधी जी की तस्वीर पक्के तौर पर छापी जाने लगी, यानी भारतीय रुपए की एक पहचान गांधी जी हो गए। वैसे यहां एक सवाल उठता है कि क्या वाकई रुपए पर लक्ष्मी गणेश को प्रिंट करने के सुझाव का मेरिट है? मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में 20,000 के इंडोनेशियाई रुपया पर गणेश की तस्वीर है, लेकिन वहां कहा जाता है कि हिंदुओं की तादाद सिर्फ 1.6% ऑफ पॉपुलेशन है, तो भाई वहां गणेश जी छप सकते हैं तो यहां क्यों नहीं? ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही। नेदरलैंड में महेश योगी के चलाए हुए राम करेंसी को उनका सेंट्रल बैंक मान्यता देता है, हालांकि वहां का लीगल टेंडर नहीं, इसे आप बेरर बॉन्ड ही कह सकते हैं, लेकिन राम के नाम पे वहां भी चलता है। 2011 में थाईलैंड ने 20 बात का सिक्का जारी किया, जिसके एक तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर छपी थी। ऐसे में भारत में रुपए पर लक्ष्मी गणेश क्यों नहीं छप सकते? वैसे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने इस मुद्दे पर केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, केजरीवाल का ऐसा महान आर्थिक मंत्र है। ऋषि सुनक को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का जबरदस्त सुझाव है। नरेंद्र मोदी को अपने सारे आर्थिक सलाहकार हटा देने चाहिए। इस सलाह को मानिए, दूध दही की नदियां बहने लगेंगी। तो आज ये भी बात है कि रुपए पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें प्रिंट करने के खिलाफ एक पहलू ये भी हो सकता है कि रुपए को कई बार थूक लगाकर गिना भी जाता है। भ्रष्टाचारियों के हाथ में रुपया होता है, रुपए को अपवित्र जगहों पर भी ले जाया जाता है। और तो और 2016 में नोटबंदी हुई, तब भी सोशल मीडिया पर लोग इस तरह के वायरल करते थे विजुअल्स, जिसपे सोनम गुप्ता बेवफा है, यानी कि जो नोट हट गए वो बेवफा निकले। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। पब्लिक का पहला सवाल, रुपए पर लक्ष्मी गणेश प्रिंट करने की केजरीवाल के सुझाव को हिंदुत्व का बड़ा दाव कहेंगे क्या? सवाल नंबर 2, रुपए पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छपेगी तो क्या गुजरात में केजरीवाल का शुभ लाभ होगा? और सवाल नंबर 3, क्या हिंदू संस्कृति वाले भारत में लक्ष्मी गणेश को रुपए पर प्रिंट करने का सुझाव माना जा सकता है? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक सुधीर, प्रवक्ता तिरंगा शाखा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ये संगठन है, अकील खान आम आदमी पार्टी के समर्थक है, रोशनी जायसवाल नेता है कांग्रेस पार्टी की, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से। शहजाद पूनावाला, आप पर आरोप है कि जो हिंदुत्व का कार्ड खेला है केजरीवाल से, कहीं ना कहीं आप उससे नर्वस हैं, इसलिए आप खिलाफत कर रहे हैं गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नोटों पर आने से।
अरे हिंदू आस्था का मन में ऐसा आया है भाव। देखिए जरा विनोद, कहीं हो रहे हैं चुनाव। देखिए चुनाव के वक्त पर हमारे यहाँ पे सीजनल फ्रूट होते हैं, सीजनल हिंदू बन जाते हैं। बताइए अगर इनकी नीति के पीछे नियत सही है तो जिस गोपाल इटालिया ने कहा मंदिर और कथा शोषण के अड्डे, उस पर कार्रवाई होगी क्या? जिस व्यक्ति ने कहा कि राम मंदिर का विरोध करो, यहाँ पर राम जी नहीं बसते क्योंकि मस्जिद तोड़कर बनाया गया, उसको हटाया क्या पार्टी से? जिसने कहा विष्णु ब्रह्मा महेश राम कृष्णा किसी का भी अस्तित्व नहीं है, उस व्यक्ति को पार्टी से लात मारकर निकाला है क्या? जो हिंदुओं के ऊपर, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर ठहाके लगाकर हंस रहा था, जिसने स्वस्तिक चिन्ह का मजाक उड़ाया, उनका क्या किया? और जो औरंगजेबी मानसिकता 3-4 दिन पहले दिखा रहे थे, मतलब कि जिस औरंगजेब ने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया और हिंदू बच्चों को जेल में भेजा, आज वही कृत्य कर रहे थे वो व्यक्ति आज खड़े होकर ऐसा सियासी धर्मांतरण तो अजब गजब है, कहीं नहीं देखा। परंतु मेरा एक सवाल है, 3 सवाल है। मैं पूरी तरह से तैयार हूं भाजपा की ओर से 3 गारंटी देते, और यहां पर तो बैठे हैं कोई व्यक्ति जो बुत परस्ती में तो ऐसे विश्वास नहीं रखते, परंतु आज ओरिजिनल ये सब काउंटरफिट नोट आई है आम आदमी पार्टी की तरफ से इस डिबेट में, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। पहला, आम आदमी पार्टी ये बता दे मुझे क्लियर कट तरीके से कि शराब घोटाले, हवाले घोटाले वाले के हाथ में लक्ष्मी मां की फोटो वाली नोट नहीं आएगी। दूसरा, कोई कसाई जिसके हाथ खून से सने हो जानवरों को काटने के बाद, उसके हाथ में मां लक्ष्मी वाली फोटो वाली नोट नहीं आएगी। जो आतंकवादी होते हैं ताहिर हुसैन जैसे, उसके हाथ में ये नोट नहीं आएगी। इसकी गारंटी मुझे ओरिजिनल कॉपी, देखिए आज ओरिजिनल तो कोई बैठा नहीं है यहाँ पे, सब काउंटरफिट बैठे हैं जो आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, ओरिजिनल भेजा नहीं है इस डिबेट में, और कह रहे हम पीछे हट गए। अच्छा ठीक है, जो भी ओरिजिनल है वो जवाब दे दे। कल अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 3 सवालों का जवाब मुझे दे दे। नहीं, मेरे पैनलिस्ट सम्मानित हैं और मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया भाई, मैंने देखिए मैं नहीं, पर आप कह रहे हैं यहाँ पर जो मौजूद है, लेकिन ओरिजिनल आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता है? अब आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता अगर ना आए तो आप कम से कम, आपका सवाल था कि मैं भागा हूं, भाजपा भागी है, भाजपा यहाँ है, वो भागे हैं इसलिए वो यहां नहीं। चलिए मैं अकील खान साहब से पूछना चाहती हूं, क्या बीजेपी के जो 3 गारंटी हैं आप देने को तैयार हैं? क्योंकि उनका कहना है कि ये रुपया लक्ष्मी गणेश के चित्र के साथ किसी कसाई के हाथ में, किसी आतंकी के हाथ में, शराब घोटालेबाज के हाथ में, हवालाबाज मनीष सिसोदिया के हाथ में, जवाब दीजिए। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। ना घर के ना घाट के, और दुश्मन अपने ही समाज के। ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं ना, इसे जरा पूछिए, ये बिन पेदू के लोटे हैं और ना कभी इधर कभी उधर, और इनकी जो लॉजिक है, इनकी लॉजिक की स्पेलिंग जरा पता कीजिए, लॉजिक क्या होता है, समझे ना आप? और आप अपने आपके गरिबान में झांक कर देखिए कि आपने जो है हिंदुत्व के कार्ड खेल करके हिंदू, जो बेईमान हिंदू, उनको आगे बढ़ा करके जो 90% ईमानदार हिंदू है ना, उनकी बेइज्जती की है, उनका आपने बहुत बड़ा नुकसान किया पूरे देश के अंदर, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। आप अपने आप को देखिएगा। और रही बात, आप ये बोल रहे हैं कि ये जो हाथ से जाएंगे किस किस लोगों के, आप ये बताइए कितनी तस्वीरें हमारे देश के अंदर लोग बाग प्रिंट करके भेजते हैं सब जगह, और हर तरह के लोग लगाते हैं। और सबसे बड़े जो राजनीतिबाज और जो सबसे बड़े जो देश के अंदर 2 नंबर के पैसे कमाने वाले भ्रष्टाचारी है, वो सबसे ज्यादा लोग जो है ना, ये भाजपा के अंदर है, वो अपने पास लगाते हैं इनकी फोटो है, तब उनको तब समझ में नहीं आता आपको। देखिए ये जो है अरविंद केजरीवाल जी ने जो पूछा है प्रधानमंत्री से, कहा है, उनको सजेशन दिया है, प्रधानमंत्री के अंदर जरा भी थोड़ा सा भी गट्स है ना, तो आकर के बोले जनता के सामने कि ये नहीं करेंगे हम, लेकिन ये नहीं बोलेंगे, मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं मोदी जी। चलिए आपके 60 सेकंड समाप्त हुए। मैं रोशनी जायसवाल से पूछना चाहूंगी, रोशनी जायसवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या हिंदुस्तान के करेंसी पर गणेश लक्ष्मी के फोटो चाहिए, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जैसा इंडोनेशिया में भी होता है, और वहां पर हिंदू मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां गणेश जी की तस्वीर छपती है। रोशनी जायसवाल, कांग्रेस का इस पर क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी केजरीवाल के जितने भी समर्थक हैं कि केजरीवाल जी से अनुरोध करिए कि जो जैसे है उसको वैसे रहने दिया जाए, वो नया क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। उन्होंने वादे किए थे नए स्कूल कॉलेजेस देने के, नए हॉस्पिटल्स देने के, वो वादा पूरा तो किया नहीं उन्होंने। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले पे उन्होंने जिस तरह से शराब के ठेके खुलवा दिए हैं, उससे आने वाली जनरेशन, आने वाला फ्यूचर, हमारे देश के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और पूरा क्रेडिट जाता है केजरीवाल जी को। तो पहले उन्होंने जो वादे किए थे उस पे पूरे काम करने का कार्य करें,
और महात्मा गांधी जी की फोटो जो विराजमान है देश की करेंसी नोट पर, उसे वैसे ही विराजमान रहने दिया जाए और वो शराब के ठेकों पर फोकस ना करके देश की अर्थव्यवस्था पे फोकस करे और दिल्ली को आगे ले जाने के लिए पूरा सहयोग। मैं आपसे अभिषेक सुधीर जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये चुनाव का सीजन है इसीलिए लक्ष्मी गणेश याद आने लगे हैं अरविंद केजरीवाल को? क्या हर उस मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं? आपके जितने डिट्रैक्टर्स हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि अब क्या इससे ही सफलता मिलेगी, देश की इकोनॉमी इसी से सुधरेगी? क्या सब कुछ अब भगवान भरोसे हो गया है आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में? जिसका नाम शहजाद है वो तो श्रीलक्ष्मी का विरोध तो करेगा ही। जो दूसरे को सीजनल हिंदू कहता है वो खुद हिंदू है ही नहीं, तो अनसीजनल हिंदू के साथ इसका क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इस पैनल में सब हिंदू है और एक फर्जी हिंदू है। और जब गणेश जी और लक्ष्मी जी का सम्मान एक मुस्लिम देश कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? इंडोनेशिया में 80% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। इंडिया में, हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं। अगर नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो आप छापेंगे तो इसमें क्या होगा? छापिए, क्या है इसमें? इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा बहस क्यों कर रहे हैं आप इस पे? सम्मान दीजिए। हर दिवाली पे हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और ये विश्वास की बात है। कल ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करने से पहले क्या थी उनके हाथ में? कलावा थी ना, पहन के गए थे ना। तो ये विश्वास की बात है, धर्म की बात है, आस्था की बात है, संस्कार की बात है, हमारी इतिहास की बात है। सम्मान करिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की, मामला वही शुरू होती है और वही खत्म होती है। अभिषेक सुधीर जी, आपको मैं कहना चाहूंगी कि आप जिस तरह से नेम कॉलिंग अब आपने शुरू की है सही नहीं है। किसी का नाम किसी के माँ बाप ने दिया होता है, उस पर आपको अगर विशेष ऑब्जेक्शन है तो ये ऑब्जेक्शन आप अपने प्राइवेट स्पेस में करें। कम से कम एक पैनल पे एक सम्मानित व्यक्ति हो तो ना कहें। लेकिन आपने नाम लिया शहजाद का, इसलिए मैं शहजाद को बुला रही हूँ, आप जवाब। नाविका जी, एक तो ऐसा है कि कई लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है आगा खान साहब में। वो एक मुस्लिम्स का एक ब्रांच है। अब जो कार्रवाई नुपुर शर्मा पे की गई थी, जिस व्यक्ति ने एक टिप्पणी की थी, मैं चाहता हूं कि ऐसी टिप्पणी इन पर हो जो तथाकथित देश के सेकुलरवादी है वो बताए। दूसरी बात, मेरा नाम बिल्कुल शहजाद है। मैं जनजात और धर्म से इस्लाम फॉलो करता हूं। पर मैं आपको पूछता हूं अभिषेक सुधीर जी, आप तो बड़े हिंदू हैं ना, मुझे 2 बातों का स्पष्ट जवाब दीजिए। पहला, जिस व्यक्ति ने राम के अस्तित्व को नकारा हो और हलफनामा दिया हो और हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम कहा हो, और जो पार्टी जिहाद कहती है गीता को, उस पार्टी को आप क्या कहते हैं? दूसरा मुझे बता दीजिए, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गणेव लंब लंबितम भुजंग तुंग मालिक। अब आगे की 2 पंक्तियां जो है इस श्लोक की, शिव तांडव स्तोत्रम की, आप तो बड़े हिंदू हैं, मैं तो छोटा सा छुटवैया मुसलमान हूँ। बताइए आगे की 2 लाइनें क्या है शिव तांडव स्तोत्रम की पहले श्लोक की? अभिषेक सुधीर जी, अभिषेक सुधीर जी जवाब दीजिए। मैं नहीं बता पाऊंगा। अब अपना जो मुंह है वो बंद करके रखिए और अब डिबेट पे आ जाते हैं। अच्छा, आप रोज टीवी नहीं, आप तो कभी किसी मुसलमान से ये मत कहिएगा, एक सेकंड नाविका जी, कभी किसी मुसलमान से आइंदा से किसी भी शो पर, और खासकर आपके शो पर कोई किसी मुसलमान से उसके संस्कृति के विषय में इस प्रकार की अपमानजनक बातें ना करे। जिनको शिव तांडव स्तोत्रम नहीं आता, जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता, जिनको ये सारे श्लोक नहीं आते, वो एक भारतीय मुसलमान से तो कतई इस पर डिबेट ना करे। अब मैं अपने मुद्दे पर आना चाहता हूं। जी, मुझे लगता है शहजाद पूनावाला ने आपको जवाब दे दिया है। कौन कितना हिंदू है ये आज सबके सामने पता चल गया है। आपने शहजाद को उसके नाम से, उसके धर्म से चिन्हित किया था। आज उसने जो आपको जवाब दिया है, इसके बाद मुझे लगता है आपको नमन कर लेना चाहिए कि जो श्लोक आपको नहीं आते, जो श्लोक आपको नहीं। आपको किसने हक दिया है हमको सीजनल हिंदू बुलाने का? नहीं, तो सीजनल हिंदू मैं पूछती हूँ, सीजनल हिंदू आपको किसने दिया? आपको
आपको इंडिविजुअल नहीं कहा है, पूरी पार्टी को कहा है। और ये मानसिकता और को पूरी कहा है। विचार, ये मानसिकता है, ये विचारधारा है जिसको सोशल मीडिया पे सब सीजनल हिंदू कह रहे हैं। आप ये पढ़ लीजिए, ये शहजाद मैं इसका भी जवाब दे नहीं देता कह हूं। रहे। नाविका, लेकिन आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि नहीं कि मेरी नानी ऐसे किसी राम मंदिर में नहीं जाएगी जो मस्जिद गिरा के बना हो। मुझे बताइए कि इस पूरे डिस्प्यूट का फैसला कोर्ट ने किया, तो एडवोकेट है, कोर्ट ने किया था और उसके बाद वहां मंदिर बना। नविका जी, एक क्वेश्चन है मेरा शहजाद जी। नहीं, मैं अभिषेक सुधीर से पूछ रही हूं, पहले इसका जवाब दे दीजिए। क्या ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था, हां या ना? फैक्ट्स पे बात करते हैं, कहा था कि नहीं कहा था? फैक्ट्स पे आपको बात करना है, फैक्ट्स के आपको बात करना है। अगर कोर्ट से कोई फैसला आई है तो उस फैसला का सम्मान सब करते हैं, सब कर रहे हैं। तो पर पहले कहा था, नहीं कहा था कि ऐसे मंदिर में मैं नहीं जाऊंगा, ये कहा था कि नहीं कहा था? आप फैक्ट्स की बात भूल रहे हैं। अगर इस पर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया तो फिर क्या गलत किया? ये फैक्ट्स पर आधारित है। नाविका, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। देखिए, एक एक करके बात रखते हैं। इन्होंने प्रयास किया पर जवाब नहीं दे पाए। एक एक करके सीजनल हिंदू पर इतना, एक सेकंड, एक एक करके बात रखते हैं, एक एक करके बात रखते हैं, जनता को समझ में आए। सीजनल हिंदू इसी पे जवाब, मैं जवाब दे देता हूं। सीजनल हिंदू क्यों कहा, इसकी स्पष्टता दे रहे हैं शहजाद पूनावाला। सुन लीजिए, एक करके सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। चर्चा में एक एक करके भी बात रखी जा सकती है, तर्कों में अगर दम हो तो। आपको श्लोक पूरा नहीं आता, मैं मानता हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सीजनल हिंदू पर इतनी आपत्ति हो गई, इनको हिंदू टेरर कहा गया, गीता को जिहाद कहा गया, हिंदुत्व आईसिस होता है ये कहा गया, और यहां तक कि कहा गया कथा और मंदिर शोषण के अड्डे हैं, तब इनके पेट का पानी नहीं हिला। सीजनल हिंदू जो, अरे भाई सुन लीजिए, मैं नाविका जी एक सेकंड, एक एक करके बात रखने की भी तो प्रथा होती है ना इस डिबेट में। नाविका जी, मैं मुर्गों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, एक एक बात करने दीजिए ना, पूरा कंप्लीट करने दीजिए। बात तो वो कह रहे हैं, अरे भाई, जिन्होंने कहा कि मंदिरों में महिलाओं का शोषण होता है। मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं, पूरा करने दीजिए, उसके बाद बोले ना भरपेट। वैसे भी मुझे गालियां दे रहे हैं, और आज एक भारतीय मुसलमान ने आईना दिखा दिया इनको। अब सुन लीजिए ना कृपया करके, अब कन्हैया कुमार पे भाग गए, इनको मेरे से व्यक्तिगत कोई इश्यू है, मैं समझता हूं, उनकी आवाज जनता तक नहीं जाती। देखिए, इनको हर डिबेट में मेरे खिलाफ बहुत जहर उगलना उगल है, पर मैं आपसे 3 चीजें पूछ रहा हूं। देखिए, जो इनके हाथ में है पीसीआर, थोड़ा सा मैं जनता से संवाद करना है भाई, जनता से संवाद करना मुश्किल होता है, आप भी तय करिए। अपनी बात रखिए, अपने समय पर रखिए, मैं अपने समय पर रखिए। बहुत कम कर दिया उनका वॉल्यूम, आप अपनी बात रखिए, फिर उनकी मैं बात। केवल एक चीज पूछ रहा हूं, बाकी नोट पे कौन हो क्या ना हो, इससे चर्चा करने से पहले अरविंद केजरीवाल के हाथ में जो है, मतलब कि सरकारी महकमे और दफ्तर में, क्या आज तक आपने गणेश जी की, लक्ष्मी जी की कमल हाथ में लेकर या कमल के वाहन पर बैठे हुए तस्वीर देखी है क्या? लगा दे अपने मैं तो कहता हूं आज से कल से लगा दे लक्ष्मी जी की भव्य अच्छी तस्वीर जिसमें वो कमल के वाहन पर बैठी है, हाथों में कमल लेकर बैठे। मैं तो चाहता हूं ये हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा एक एक करके, नाविका जी मैं आपके टेक्निकल टीम से भी दरख्वास्त करूं, मेरा आर्गुमेंट हो जाए उसके बाद वो बोले। दूसरी बात, इनके पास जब मौका है 8 वर्षों से, तो मौलानाओं की भाई ये क्या तरीका है? मैं बात रख रहा हूं ना, मेरी बात हो जाने दो, उसके बाद बोलो यार, ये क्यों? चलिए नाविका जी बोलने दीजिए। दूसरी बात, मौलानाओं की इन्होंने पूरी सैलरी बढ़ाई, एक बार हिंदू पंडितों की बढ़ाई हो उसका प्रमाण मुझे दे दो। और तीसरा ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है केजरीवाल का, वक्फ के लिए मेरा तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, कोई हिंदू संस्थान के लिए बोला हो तो बता दे, मैं अपना मुंह बंद कर दूंगा। अब अभिषेक सुधीर, मुझे तो सिर्फ इतना बता दे, 3 सवाल शहजाद पूनावाला ने उठाए, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि गोपाल इटालिया ने कहा कि मंदिरों में महिलाओं का शोषण होता है, उन पर कोई एक्शन या उन पर कोई टिप्पणी करी केजरीवाल जी ने? इन सवालों के जवाब दे दीजिए। जी, शिव तांडव को रट्टा मार के आ गए और बोल दिया आपने। शिव तांडव रट्टा मारा जाता है, शिव तांडव स्त्रोतम रट्टा मारा जाता है। अरे भाई साहब, उसके भाव आपको पता है, उसका अर्थ आपको पता है, उस संरचना की क्या विशेषता आपको पता है, उसकी गंभीरता आपको पता है, उसका व्यापक दृष्टि आपको पता है, उसका दृष्टिकोण आपको पता है। आप रट्टा मारने की बात करते हो। हिंदू श्लोक के खिलाफ एक तो आपने आगा खान साहब का भी अपमान किया और हिंदू श्लोक का भी अपमान किया। नाविका जी, ये मैं
आपको दोनों को रोक रही हूं। मैं करण वर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, शिव तांडव हिंदू बन जाते हो। शिव तांडव संस्कृत श्लोक नहीं आते, लेकिन हिंदू होने का सबसे ज्यादा गर्व है एडवोकेट अभिषेक सुधीर को। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो अपने ऊपर चोला पहनना ये चुनाव के दौर में याद आता है, या ये एक सिर्फ कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है? क्या हमारे भगवान, हमारे देवी देवता अब पॉलिटिक्स का स्रोत हो गए हैं कि आप छाप दीजिए जी इनको? और ये ओरिजिनल आइडिया भी नहीं है। 2020 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा था और ये इंडोनेशिया का एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन आरबीआई की इस पे टिप्पणी भी आ चुकी है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना उठता है, और जो उदित राज ने भी उठाया, कि भाई भगत सिंह आपके पीछे होते हैं, आपके पीछे तो ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना कोई भगवान, ना देवी, ना देवता, भगत सिंह होते थे। अब भगत सिंह को भूल गए, अब नोटों में आपको गणेश लक्ष्मी याद आने वाले हैं। यानी कि जो सवाल उठाया शहजाद पूनावाला ने, क्या ये हर मौसम के साथ पूजने वाले जो आपके स्रोत होते हैं वो बदलते रहते हैं? नाविका जी, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हिंदू एक जीवन शैली है, एक सांस्कृतिक विरासत है, जिसपे उतना ही गर्व शहजाद को भी हो सकता है, अभिषेक सुधीर जी को भी हो सकता है और मुझे भी हो सकता है। कहीं से भी पूजा पद्धति अलग होने से शहजाद एक छोटे हिंदू या बड़े हिंदू, या अभिषेक सुधीर बड़े हिंदू या छोटे हिंदू नहीं हो जाते हैं। और ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है हिंदुत्व पे। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो सबसे पहली बात तो ये। और जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात हुई, तो इनसे बड़े अवसरवादी हिंदू मैंने आज तक देखे नहीं। जो मार्च 2014 में अपने इंटरव्यू में, आपने तो कई सारे उदाहरण गिनाए, मार्च 2014 में इन्होंने साफ कहा, मैं आर्टिकल 370 का विरोध करता हूं। अवसरवाद और गिरगिट की तरह रंग बदलना इनकी पुरानी आदत है हर मुद्दे पे। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, जिसपे वो कहते थे मेरी नानी ने कहा है कि मैं ऐसे मंदिर कभी नहीं जाऊंगी जहां पे एक मस्जिद को तोड़कर बनाया हो। चाहे वो ये कहना हो कि हम स्कूल बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे उस स्थान पर, अगर हमारी बात चले तो। हर मुद्दे पे इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला है। पर मैं एक बात कहूंगा, आज हमारी सांस्कृतिक विरासत यहां तक पुनरुत्थान पे पहुंच चुकी है कि आज सबके सब, चाहे मन से चाहे बेमन से, सबको जय श्री राम कहना होता है। सबको आगे बढ़कर गर्व महसूस होता है कि हम हिंदू हैं। और ये बात याद आती है, एक बात कही गई थी, मिले मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम। और तब यह बात कही गई थी, क्या मुलायम क्या काशी राम, एक दिन सब कहेंगे जय श्री राम। और दिवाली के अवसर पर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि लक्ष्मी, गणेश, राम जी, इन सब की याद इनको आ गई, भले ही बेमन आई हो। पर यह बात सिद्ध हो गई कि हमारी संस्कृति विरासत आज सर्वोत्तम स्तर पे है। और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को भी जाता है, जिन्होंने हमेशा इस संस्कृति को गर्व से अपनाया है। और हम सबको गर्व होता है अपनी संस्कृति। अकील खान साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सवाल सीधा सा है कि पहले तो मंदिर वहां नहीं बनाएंगे, मंदिर में हमारी श्रद्धा नहीं है क्योंकि वहां मस्जिद था पहले, और उसके बाद लोगों को तीर्थ ले जाने के लिए आपको अयोध्या का मंदिर मिलता है। इससे ज्यादा दोहरा मापदंड कहां देखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहजाद पूनावाला से पूछना चाहूंगा, ये मुस्लिम अपने आप को बता रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं इनको, ये चारों कुल जरा पढ़ के बताते। चारों कुल क्या है इस्लाम के अंदर, जरा ये बताते, तब इनके मैं मानूंगा कि ये सचमुच में मुस्लिम में है और ये हिंदू संस्कृति की जानकारी भी रखते हैं। बताइए सबसे पहले शहजाद पूनावाला, चारों कुल। मैं बता देता हूं पहले। अच्छा, मैं बता देता हूं, मैं आपको सारी चीजें, हाँ मैं बता रहा हूं ना, अभी एक एक करके जवाब दूं अकील खान साहब। मैं तो बता देता हूं, पर आप पहले बताइए कि लक्ष्मी, अरे भाई बता रहा हूं, थोड़ा धीरज रखिए। अकील खान साहब, आप टाइम बॉम्ब तो हो नहीं, आप पैनलिस्ट हो, टाइम बॉम्ब तो हो नहीं, फटना है 10 सेकंड में, टाइमर तो लगा नहीं। आप सवाल का जवाब भी तो सुन लो। हिंदुओं का, अरे भाई मुसलमान का संत बता रहे हैं ना, और हिंदू का आप अपमान कर रहे हैं, खान साहब को भी अपमान करे, सड़ी सी बात के ऊपर आप बताइए। मुझे बताइए कि हर अग्नि परीक्षा से शहजाद पूनावाला क्यों निकले? हर अग्नि परीक्षा मेरी से आवाज आने दीजिए, बस इतना दीजिए आप मेरे। मैं तैयार, बिल्कुल मैं तैयार। इन्होंने एक ने तो आगा खान साहब को गाली दी, इस्माइली आगा खानी, अरे आपके पास जवाब नहीं है, परंतु वो एक अलग विषय आपने एक्सटेंड किया। नाविका जी, मैं अकील खान का सवाल का जवाब देता हूं, बीच में मत बोलिए, आप टाइम बॉम्ब नहीं है, पैनलिस्ट है।
अकील खान साहब, एक ही बात बताइए, आपने मुझसे अरे मुस्लिम आप होने का जवाब प्रमाण दीजिए मांगा, ना। आपने मुझसे मुस्लिम होने का प्रमाण मांगा, सुनिए। चारों कुल। अरे भाई सुन लीजिए, आप ही से पूछ रहा हूं, सुन लीजिए, 10 सेकंड धीरज। चारों कुल। हाँ मैं बता रहा हूँ, चारों कुल नहीं होते, मुसलमान और इस्लाम है, पर बहरहाल मैं बताता हूँ। बताइए। आप मुझे बताइए पहले। अरे आप चारों कुल पहले बताइए, फिर बता मैं रहा हूँ, बताऊंगा आप आपको। सुन तो लीजिए। पहले मेरे बात का जवाब दीजिएगा, भाई, फिर मैं कैसे मैं आपको जवाब दूं बताता अगर ये हूं, फिर 5 आपकी बात सेकंड का धीरज जवाब तो धीरज आप 1 मिनट चुप हाँ, अब रुकिए। हो जाइए। आप अरे छोड़िए मैडम, इनको पता नहीं है, अभी तो अरे पता आप चुके होते 30 हैं, सेकंड बता दो। 30 सेकंड ये के जो लिए नकली खामोश हो मुसलमान जाइए, है, वो बता आप रहे मुझे हैं। स्क्रीन पे लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ, नहीं, फिर नहीं, उनको ले आप लीजिए। हिंदुओं की जो स्क्रीन पर है, इंसल्ट आप कर रहे हैं ना, जो आप अच्छे स्क्रीन पर है, हमारे आप देश बोलिए। के अरे जो पर वो भी प्रबुद्ध बोलते नहीं, नागरिक बीच में हैं, बोले अकील देंगे, खान जनता को सुनाई साहब, नहीं अकील देता खान है। साहब, आपने ये सवाल जनता को पूछा, सुनाई आप नहीं रुक देता है, इसलिए जाइए, ये बीच में आप बोल रुक रहे हैं। जाइए, आप रुक जाइए, फेडर डाउन, फेडर डाउन, जवाब दीजिए। जो मुझसे मुसलमान होने का प्रमाण मांग रहे हैं, पहले वो बता दे कि लक्ष्मी माँ की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना कुफ्र नहीं होता, ये पहले बता दे। ये इस्लाम के बड़े ठेकेदार बैठाए हैं ना, तो पहले बता दे कि क्या लक्ष्मी माँ की पूजा करना कुफ्र है या नहीं। साहब जवाब पूरी दीजिए। दिल्ली के अंदर हमने पूरा दिल्ली के अंदर अरे वो सब छोड़ दो, आपने जगह इस्लाम का और घूम मुसलमान होने करके का सर्टिफिकेट ये जो मांगा ना मुझसे। कांग्रेस की शासन थी ना, उसको हटाया हमने। इनके और कान में भाजपा वैक्स के है, लोगों को और भी इनके दिमाग अकील में खान क्या है? साहब, आप सिखाया जवाब है दे कि रहे आपकी हैं, क्या अगर पोजीशन आपको है। वो जवाब समझे नहीं ना? देना तो आप ये पब्लिक का अब मैं जवाब फिर दे से जवाब दीजिए। मैं एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, अब अकील खान साहब सुन लीजिए। अरे अरे अकील खान साहब सुन लीजिए, अब लगातार नहीं बोल सकते ना सर, डिबेट है ये आम आदमी पार्टी का वो वन वे प्रेस कॉन्फ्रेंस या यूट्यूब पे वीडियो नहीं है ना, सुन लीजिए। चलिए चलिए, अरे भाई सुन लीजिए, आप उनका जवाब दे रहे हैं। मैं उनका जवाब ही दे रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिए। अकील ये खान मुझसे साहब, इस्लाम और मुसलमान होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना, उन्होंने बोला कि प्रूव करो यार मुस्लिम। अरे मुस्लिम धर्म में बताइए कि लक्ष्मी माँ की पूजा क्या कुफ्र है या नहीं है, ये बता दीजिए पहले। अरे आप मेरी बात, लक्ष्मी माँ की पूजा, लक्ष्मी माँ या बुत परस्ती कुफ्र है या नहीं है? पहले सवाल उन्होंने पूछा, आप जवाब दीजिए, फिर मैं मेरे सवाल में ही उनका जवाब है, मेरे सवाल में ही उनका जवाब है कि अगर वो मानते हैं कि उनकी नोट पे लक्ष्मी माँ की तस्वीर हो तो उसको बुत परस्ती को कुफ्र बोलना खत्म कर दें। बोलिए एक बार, ये बड़े इस्लाम के ठेकेदार है ना, अभी आम आदमी प्रवक्ता से इस्लाम के ठेकेदार बन गए, तो बोलिए कि कुफ्र नहीं होता, बताइए। मैं पब्लिक के सवालों को उठा रही हूं यहाँ। मेरठ से राकेश मित्तल का सवाल है, क्या लक्ष्मी गणेश की फोटो वाले नोटों से शराब खरीदना और नॉनवेज खरीदना आम आदमी पार्टी को मंजूर है? एडवोकेट सुधीर, जवाब दीजिए। चीज की 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। आप ये बताइए, इतनी हमारे देश के अंदर राम जी की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की और जितनी फोटोएं हैं चारों तरफ पे फैली हुई हैं, क्या गारंटी दे सकते हैं मोदी जी? ये क्या बकवास कर रहे हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि वो फोटो लगवाकर शराब के अड्डे में उस नोट को देंगे, ये कह रहे हैं कि मैं इसके हवालाबाजी करूंगा, मैं इसको जाके जो है अलग अलग जगहों पर जहाँ पे कसाई काट कर, गौ माता को काट कर हाथ उसके खून से रंगूंगा, कोई गारंटी नहीं दे आतंकवादी को दे सकता, दूंगा, तो कह रहे ये हैं इनकी कोई मानसिकता है। गारंटी नहीं दे सकता। तो ये अकील खान बोल रहे हैं। देवी देवताओं का इस तरह से आदर करेंगे, इस तरह से पूजेंगे, जो पूजनीय है हिंदू धर्म में, आप उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। चलिए अकील खान साहब, ये तो आपने एक्सपोज कर दिया। अब दूसरा सवाल, सीकर राजस्थान से बीएम चौधरी का सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल जी अपने पुराने बयानों के लिए माफी मांगेंगे या फिर चुनावों के लिए ही हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेंगे? एडवोकेट सुधीर, इसका जवाब आप दीजिए। अकील खान साहब, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं। एडवोकेट सुधीर, पब्लिक के सवाल हैं, सीकर से जवाब दीजिए। क्या सवाल है? क्या अरविंद केजरीवाल जी अपने पुराने बयानों के लिए माफी मांगेंगे या फिर चुनावों के लिए हिंदू होने का चोला पहन लेंगे? ये क्या हिंदू होने का छोला, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर रही, हिंदू नहीं है, मैं नहीं कर रही हूं। जिसका नाम अरविंद है वो हिंदू नहीं है। बीएम चौधरी का सवाल है, अभिषेक है वो हिंदू नहीं है, तो वो हिंदू नहीं है। हम हिंदू के चोले पहन रहे हैं। क्या आप शहजाद से ऐसे सवाल करेंगे कि तुम मुस्लिम होने के चोले क्यों पहन रहे हो? आप करेंगे ऐसे सवाल उससे? भाई साहब, पब्लिक का सवाल है, पब्लिक को भी डांटने लग गए। सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं पूछ रही, बीएम चौधरी साहब सीकर से पूछ रहे हैं। चलिए, आपको सवाल पसंद नहीं आया। भोपाल से शिशिर का सवाल है, अगर वोटों के लिए मोहन भागवत मस्जिद जा सकते हैं, इंद्रेश कुमार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जा सकते हैं, तो केजरीवाल माता लक्ष्मी और श्री गणेश के पास क्यों नहीं जा सकते? शहजाद पूनावाला, नाविका जी, मैं तो आपको दिल की गहराई
भाइयों से बताता हूं कि मैं तो इसका ऐसा स्वागत कर रहा हूं कि बताइए, जो रोम संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो राम संस्कृति पे आए, जो सेकुलरिज्म का छलावा कर रहे थे वो कलावा पर आए, जो क्रॉस पर अटके हुए थे वो आज कलावा पहनकर फोटो खिंचवा रहे। अरे भाई, ऐसा धर्मांतरण, सियासी धर्मांतरण ही सही, पर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी के आने से ही हो सकता है कि जो राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, आज रोम रोम करने वाले लोग राम राम कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? और नानका जी, एक और सवाल नानका जी, मेरे बोलने में ये बार बार बीच में बोले, आपको थोड़ा सा एक एक करके मौका देना चाहिए। जनता सुनने के लिए बैठती है, परेशान हो जाते हैं वो आपके सवाल सुनकर। अरे भाई, ऐसा थोड़ी है भाई, हर बार मुझे बारी के लिए आपसे न्याय नहीं, तो आपका सवाल क्या? आप सवाल पूछिए। मेरा एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। देखिए उन्होंने क्या कहा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है शहजादे। थोड़ा अभिषेक जी, हर व्यक्ति के बीच में बोल रहे हैं वो, मैं तो किसी के बीच में अभिषेक तरीका नहीं है कि बेटा वो सुनाई नहीं देती बात। जी, आपको इनका 30 सेकंड का समय, उसके बाद आपका पीसीआर को टेक्निकली कंट्रोल कर सकता है ना। 1 मिनट नहीं, मैं लोगों को ऐसे इंटरप्ट ऑल द टाइम, थोड़ा सा बोलने का मौका बोलिए। ठीक, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इन्होंने आपको क्या कहा? हिटलर क्यों बोला आपने? मैं अपना जवाब दूं क्या? जी अभिषेक सुधीर, मैं 30 सेकंड के लिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपका फेडर लोअर कर रहे हैं। मैंने तो इनकी पूरी बात सुनी जी, कर्टेसी डिमांड्स की आप बात सुने। जवाब, इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को क्यों कह रहे हैं कि छोला पहनकर आया है। अरे भाई साहब, अजमल कसाब कलावा पहनकर आया था तो आपके दिग्विजय सिंह फुदक पड़े थे कि हिंदुओं ने करवाया 26/11। ये रावण भी जो है ना, साधु का भेष पहनकर आया था। आपका नाम हो सकता है पर आपका चरित्र हिंदू है। आपका चरित्र हिंदू होता तो आप शिव तांडव स्तोत्रम को रट्टा मार के आए नहीं कहते, हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम नहीं कहते, हिंदुओं का अपमान करते हुए जिहाद नहीं कहते गीता को। और जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, आप बताइए कि उनको, गोपाल इटालिया को जो मंदिर और कथा का अपमान करते हैं, उनको आप पार्टी में रखते हैं? बिल्कुल। दूसरे को गाली देते हैं। अभिषेक सुधीर जी से और फिर रोशनी जायसवाल जी से ये सवाल जो उठाए हैं शहजाद जी ने, उनका जवाब लूंगी। अभिषेक सुधीर, पहले आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिग्विजय सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जी, रोशनी जी देंगी उसका जवाब, आप बाकी का जवाब। शहजाद पूनावाला, कन्हैया, हाँ, शहजाद पूनावाला 2017 में कन्हैया कुमार के साथ बैठ के प्रेसवर्ती की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया। 2017 में उन्होंने मोदी जी को कहा कि ही इज अ हिंदू मेजोरिटेरियन लीडर। मोदी जी लोकतंत्र की प्रमाण, इसका एक सेकंड, एक काम कीजिए, ये डिबेट मुझ पे है, पर अगर ऐसा ही है तो बताइए, केजरीवाल ने तो कांग्रेस के साथ निकाह किया था 2013 में, उसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस ने तो शिवसेना को मुंबई दंगों का अपराधी बताया था, कांग्रेस का जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी ने अभिषेक जी को बोलने दे, वो खत्म करेंगे फिर। नहीं, पर आप जवाब दीजिए ना अभिषेक सुधीर जी, इस बात का तो जवाब दीजिए जो सवाल उठाएं। गोपाल इटालिया आपकी पार्टी में अब तक क्यों है? नाविका जी, मोहम्मद जुबैर ने स्क्रीनशॉट ट्वीट की है, शहजाद पूनावाला ने मोदी जी को देसी हिटलर बुलाया है। आज ये मुद्दा डिबेट का ये नहीं है। आपको शहजाद को नहीं प्रूव करना है, आपको आम आदमी पार्टी का गणेश लक्ष्मी का लॉजिक देना अगर आपके पास नहीं है तो मैं रोशनी जायसवाल जी से पूछती हूँ। रोशनी जायसवाल जी, सवाल ये है कि आज हिंदू नहीं, अब आपका टर्न चला गया, सॉरी टू से, अब आपका टर्न चला गया। जब टर्न होता है तो आप जवाब नहीं देते। रोशनी जायसवाल जी, 2 सवाल उठाया दिग्विजय सिंह जी पर शहजाद पूनावाला ने, उसका जवाब। देखिए, शहजाद पूनावाला जी के सवाल और उनके जवाब का तो मैं उत्तर देने आई नहीं हूँ, और उनसे सवाल पूछा था आपके प्रवक्ता ने 4 चीजें बताने के लिए इस्लाम के, वो बताते रह गए और पूरे दर्शकों को ये मालूम चल गया कि शहजाद पूनावाला जी जो आज शिव तांडव पूछ रहे थे हिंदू से, आज वो मुस्लिम धर्म के 4 चीजों को बता नहीं पाए सबके सामने। बात को घुमाते रह गए। और वो कौन होते हैं किसी से प्रश्न पूछने वाले? नमिका जी, आप कोई प्रश्न करेंगी तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। शहजाद पूनावाला जी जो कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, सत्ता के लालच में अभी बीजेपी में है, तो उनका सवाल का जवाब मैं नहीं देती। लेकिन आपने कितनी बातें और कितने सवाल घुमा दिए। चलिए उसको छोड़ते नहीं, पब्लिक के सवाल। मिर्जापुर से सौरभ टंडन का सवाल है, ये वही केजरीवाल है ना जो कश्मीर फाइल्स को लेकर विधानसभा में ठहाका लगा रहे थे, आज उन्हें लक्ष्मी गणेश याद आ रहे हैं, तब उनके अंदर का हिंदू कहां गायब हो गया था? अकील खान साहब जवाब दीजिए, पब्लिक पूछ रही है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जो कश्मीर फाइल है ना, कश्मीर फाइल जो है एक झूठी कहानी कहती है, 90% झूठी कहानी कहती है। तो यानी कश्मीरी हिंदुओं के साथ वहां कुछ नहीं हुआ था, वहां बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ बिल्कुल हुआ है। जिस वक्त मोदी जी इंचार्ज थे, जो यूपीए की गवर्नमेंट के पहले जो कंबाइंड गवर्नमेंट थी ना, उसमें मोदी जी इंचार्ज थे कश्मीर के, और उस वक्त हुआ ये सब, और मोदी जी ने उसको प्रोपेगेट किया है। अरे सुन लीजिए आप, कबीरगंज लौटे, कबीरगंज लौटे, आप कभी इतिहास के एग्जाम के लिए मत जाइएगा, अकील खान साहब फेल हो जाएंगे। कमाल बातें कर रहे हैं आप, बॉस आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं ना, उसका तथ्यों से कुछ लेना देना है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर फिल्म गलत भी थी तो क्या कश्मीरी हिंदुओं का दर्द गलत था? बिल्कुल सही था, दर्द गलत था? और ये मोदी जी, केजरीवाल जी उस पर इतनी जोर से कहा मारते हंसे। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके लिए जॉब का इंतजाम किया था, इन्होंने कोर्ट में चले गए ये बीजेपी वाले, और वो जॉब जो है ना, जो इस बात में कितना दम है ये आप बता दीजिए, क्योंकि किनको जॉब मिला क्या हुआ वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। करण वर्मा जी, मैं सबका शेडर लोअर कर रही हूँ। अकील खान झूठ बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं नाविका जी, अरविंद केजरीवाल ने सारे रोड़े लगाने की कोशिश करी कि कश्मीरी हिंदुओं के टीचर्स की जॉब रेगुलराइज ना हो। इसके लिए वो कोर्ट तक में गए, और 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन डिसमिस कर दी तो इनके पास कोई चारा नहीं बचा उनको परमानेंट करने के सिवाय। इसलिए ये झूठ बोलना बंद करें यहां अकील खान बैठ के कि इन्होंने जॉब दी है कश्मीरी हिंदू को। इन्होंने जितनी कोशिश हो सकती थी करी थी कि वो रेगुलराइज ना हो। दूसरी बात, अकील खान साहब, शहजाद को छोड़कर जरा आप बात करिए इस मुद्दे पे। हिम्मत हो तो जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस तरफ चलते हैं। आज नाविका जी, कुमार विश्वास जो इनके पुराने साथी थे, उन्होंने इनको पूरी तरह एक्सपोज किया। उन्होंने कहा ये किसी के नहीं है, ये इससे इतने बड़े अवसरवादी हैं कि बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस छोड़िए, कोई पार्टी छोड़िए, इनकी अब आंख हिंदू वोट बैंक पर है और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस आदमी का ईमान ही नहीं है कोई, वो इस स्तर तक चले गए बात में। इसलिए आप जरा इस मुद्दे पे रह के बात, मैं सबको रोकूंगी। सर्टिफिकेट मत बात। अकील खान साहब, वो ठहाका कोई भूलेगा नहीं। ये फिल्म की बात नहीं है, ये कश्मीरी हिंदुओं की बात थी, जो कश्मीरी 5 लाख कश्मीरी हिंदू जिन्हें कश्मीर छोड़कर निकलना पड़े, उनका दर्द आप क्या जाने। लेकिन सवाल और आ रहे हैं पब्लिक के। अभिषेक शर्मा दिल्ली से, अनिल मकोल भी दिल्ली से पूछ रहे हैं ये सवाल। आइए सुनिए पब्लिक का सवाल। पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर से किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? केजरीवाल जी पक्के हिंदू और पक्के सेकुलर दोनों कैसे बन लेते हैं? पहला सवाल, गणेश और लक्ष्मी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? शुरुआत से लेकर अभी तक का मेरा जो पूरा वक्तव्य है, मैंने तो कहीं पर भी दिक्कत आपत्ति दर्ज ही नहीं करवाई। मैंने सिर्फ कहा कि मेरी मां लक्ष्मी और मेरे श्री गणेश को क्या कसाई के हाथ में दिया जाएगा, क्या आतंकी के हाथ में दिया जाएगा, क्या शराबी और हवाला घोटालेबाज के हाथ में दिया जाएगा? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा, ना ओरिजिनल ना काउंटरफीट। दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा मोदी जी उस समय इंचार्ज थे, इनके तथ्य इतने गड़बड़ है, इनसे मैं क्या वार्ता करूं? ये तो एक सवाल का जवाब। अरे भाई आप चुप रहिए ना भाई, ये क्या तरीका है? हर बार मेरे हर स्टेटमेंट में नायिका, इस शो में हर बार आप इंटरप्शन कैसे? नहीं, सारी बात अकील खान साहब, क्या तरीका है डिबेट का? बीच में बोलेंगे तो मैं पब्लिक के सवाल लेने लग जाऊंगी। किसी को जी, ये अन्याय मेरे साथ हो जाता है ना। देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ इनसे इतना पूछा, इनके तथ्य इतने गड़बड़ है। मैंने इनसे एक ही चीज़ पूछी कि लक्ष्मी माँ की पूजा को या लक्ष्मी माँ की तस्वीर को क्या ये इस्लाम के नज़रिए से, इस्लाम के धार्मिक वो ये बन गए, मौलाना बन गए, क्या उसको बुत परस्ती को कुफ्र मानते नहीं मानते? पहले इसका जवाब दे, फिर मैं इस्लाम का ज्ञान दूंगा उनको। दूसरी बात, ये देखिए भाई फिर से 5 सेकंड में पढ़ते हैं भाई। पीसीआर 5-5 सेकंड का इनका ड्यूरेशन है, इनसे 5 सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकता। लास्ट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मेरा एक आखिरी कंप्लीट होने दीजिए ना उसका। अब इन्होंने मेरी राजनीतिक यात्रा की हर बार ये अभिषेक सुधीर और बाकी जो
लोग हैं चर्चा करते हैं। ये समाजवादी के एनालिस्ट बनते थे, आज आम आदमी के एनालिस्ट बन गए हैं। वो समाजवादी पार्टी बसपा को गालियां देती थी, उससे जाके लिपट गई चुनाव में। कांग्रेस को बोलती थी 27 साल बेहाल, समाजवादी बीएसपी के साथ लिपट गई। डीएमके को कहते थे राजीव गांधी का हत्यारा, उसके साथ लिपट गए। ये लोग जाकर उद्धव सेना के साथ लिपट गए। तब ये सब करे तो ये रासलीला, और हम लोग करे तो कैरेक्टर ढीला। वाह वाह, चलिए वाह भाई जायसवाल जी, आपका सत्य भी है। लेकिन अभिषेक सुधीर, एक और सवाल था कि एक तरफ हिंदू एक तरफ सेक्युलर, ये कैसे हो सकता है जो केजरीवाल जी कह रहे हैं? ये सवाल पब्लिक का था, इसका जवाब। नाविका जी, मैं सेक्युलर हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं। इस देश में 80% के लोग हिंदू है, 80% से ज्यादा लोग हिंदू है। सिर्फ हिंदू ही सेक्युलर हो सकता है। इस हिंदू जमीन, इस हिंदू देश में हर धर्म के लिए जगह है, हर धर्म के लोगों के लिए जगह है, और वो हो सका है क्योंकि मैं हिंदू हूं और ये हिंदुओं की देश है। हिंदू 80% से ज्यादा हिंदू हो रहे हैं, इसीलिए हम सेक्युलर है और सेक्युलर रहेंगे। तो हिंदू और सेक्युलर में अंतर नहीं है। अगर आप हिंदू है, जिसने कहा ताहिर हुसैन को प्रताड़ित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, उनको क्या पार्टी से निकालना चाहिए? बोलिए। और जो पार्टी हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है और हिंदुत्व के नाम पर उन्हें रोज गाली दी जाती है, रोज उन्हें कम्युनल कहा जाता है, उसका क्या? अगर इतनी टॉलरेंट है हिंदुइज्म और इतना टॉलरेंट है धर्म, तो फिर लड़ाई है किस बात की मेरे भाई? लड़ाई है किस बात की? बस मैं अपना नजरिया बता दूं इस पूरे मुद्दे पर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक राजनीति का विषय कभी भी नहीं हो सकते। आज करेंसी नोट्स पर केजरीवाल का राजनीतिक दांव सामने आया है। हाल ही में संसद की नई इमारत पर नेशनल एम्बलम का उद्घाटन हुआ तो लायन कैपिटल की विपक्षियों को गुस्सा वाला शेर दिख गया था, जबकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया था। मैं कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर ऐसा हल्कापन क्यों दिखाया जाता है? करेंसी नोट्स पर महात्मा गांधी की तस्वीर रहे या कोई बदलाव हो, इस पर विचार करना एक्सपर्ट्स का काम है। राष्ट्रीय प्रतीकों पर राजनीति से वोट मिले या ना मिले, सियासत चमके या ना चमके, दोनों स्थितियों में देश के प्रतीकों का अपमान जरूर होता है। और एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूं कि सिर्फ शिव तांडव स्तोत्रम जानने से कोई सच्चा हिंदू नहीं हो सकता, और सच्चा मुसलमान होने का दावा सिर्फ 5 वक्त का नमाजी नहीं कर सकता। जब मैं ये कहती हूं तो ये अवसरवाद है, तो मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं कि हमें अपनी तरफ से सम्मान हर किसी को देना है, हर धर्म को देना है। ये नहीं कि आज जरूरत पड़ी तो गणेश लक्ष्मी अपने, कल जरूरत पड़ी तो मौलाना अपने। भाई सब अपने हैं, पराया कोई भी नहीं। देश के प्रतीकों का आदर करें, आप भी और हम भी। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।